मॉस्को 1 नवंबर 2025 विशेष संवाददाता रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में यूक्रेन ने एक ऐसी साहसिक कार्रवाई की है जिसने रूसी राजधानी मॉस्को को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी मुख्य खुफिया निदेशालय ने दावा किया है कि उसने मॉस्को के करीब रामेंस्की जिले में स्थित रूस की महत्वपूर्ण कोल्त्सेवॉय ईंधन पाइपलाइन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये 400 किलोमीटर लंबी रणनीतिक पाइपलाइन रूसी सेना की लॉजिस्टिक्स की रीढ़ मानी जाती थी, जो रयाजान, निजनी नोवगोरोड और मॉस्को के रिफाइनरियों से जुड़ी हुई है। हमले में तीनों लाइनें एक साथ फट गईं, जिससे रूसी सैन्य अभियानों को गहरा झटका लगा है। ये हमला 31 अक्टूबर की देर रात को अंजाम दिया गया, जब यूक्रेनी विशेष बलों ने ड्रोन और अन्य गुप्त हथियारों का इस्तेमाल कर पाइपलाइन को निशाना बनाया। के प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर जारी वीडियो में कहा, एंटी ड्रोन सिस्टम और सशस्त्र गार्डों के बावजूद हम सफल रहे। तीनों लाइनें एक साथ विस्फोट हो गईं, जिससे पूरी प्रणाली ठप हो गई। पाइपलाइन की वार्षिक क्षमता थी 30 लाख टन जेट फ्यूल, 28 लाख टन डीजल और 16 लाख टन पेट्रोल की। ये ईंधन मुख्य रूप से यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य ऑपरेशनों के लिए इस्तेमाल होता था। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रूसी सेना की आपूर्ति श्रृंखला में महीनों का नुकसान होगा, खासकर सर्दियों के मौसम में। मॉस्को में दहशत फैल गई। विस्फोट की तेज आवाजें सुनाई दी और आसपास के इलाकों में आग की लपटें नजर आईं। रूसी अधिकारियों ने तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया, लेकिन घायलों या मृतकों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा, यह दुश्मन की गंदी चाल है, लेकिन हमारी वायु रक्षा ने ज्यादातर हमलों को विफल कर दिया। हालांकि स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार विस्फोट से आसपास की इमारतों को मामूली क्षति पहुंची और स्थानीय यातायात बाधित हो गया। रूसी मीडिया ने इसे आतंकी हमला करार दिया, जबकि यूक्रेन ने इसे न्यायोचित प्रतिक्रिया बताया। ये कार्रवाई रूस द्वारा डनेप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुल उड़ाने के 24 घंटे बाद हुई, जिसे यूक्रेन ने बर्बरता कहा था। ये हमला युद्ध की दिशा बदलने वाला हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा, हम रूस के दिल तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी संप्रभुता की रक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ये युद्ध अनियंत्रित हो रहा है। शांति वार्ता जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन मॉस्को ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को अतिरिक्त ड्रोन और हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने का वादा किया। युद्ध के आंकड़े भयावह हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 10 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं और लाखों नागरिक बेघर। रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि यूक्रेन ऊर्जा संकट से जूझ रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे गहरे हमले रूस को मजबूर कर सकते हैं कि वह बातचीत की मेज पर आए। लेकिन पुतिन प्रशासन ने साफ कहा, हमारा लक्ष्य पूरा होने तक रुकावट नहीं। ये घटना साबित करती है कि यूक्रेन अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रुख अपना रहा है। मॉस्को की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, क्योंकि यह हमला सीमा से 400 किलोमीटर अंदर हुआ। क्या ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनेगा? दुनिया बाहें ताक कर देख रही है।